हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेशन चैप्टर और इस चैप्टर में हम लोग मुताला कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हम लोग तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेकिन फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग दो टर्म्स को जानेंगे कि ये क्या होते हैं। एक है सिस्टली और दूसरा है डायस्टली। अब यहाँ पर दो टर्म हैं, सिस्टली और डायस्टली। इसका प्रोनाउंसिएशन बिजार किस्म का है। आमतौर पर इसको सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सिस्टली और डायस्टली। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट जो है वो सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। इस सिकुड़ने और फैलने को जो है अंग्रेजी में सिस्टली और डायस्टली बोलते हैं। तो देखिए, जब हार्ट का चैम्बर्स माने ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये जब सिकुड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस्टली, ठीक है। और हमारे हार्ट के जो चैम्बर हैं यानी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, ये जब फैलते हैं तो इसके फैलने को हम लोग बोलते हैं डायस्टली। अब ये देखिए, दो तस्वीर है यहाँ पर, एक ये डायस्टली हालत में है, ये सिस्टली हालत में है। माने जब हार्ट जब फैलता है तो इस तरह से हो जाता है, और जब हार्ट जब सिकुड़ता है तो इस तरह से हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ह्यूमन हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है। तो सबसे पहले देखिए, ये है सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस्म के बालाई हिस्से से यानी ऊपरी हिस्से से ब्लड को रिसीव करके राइट ऑरिकल में पहुंचाता है। ठीक उसी तरह से इन्फीरियर वीना कावा जिस्म के निचले हिस्सों से इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके राइट ऑरिकल में पहुंचाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के तमाम हिस्सों से आकर यहां पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये राइट ऑरिकल सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ने से क्या हो, जब ये सिकुड़ता है तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रैवल करके राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। उस वक्त यहाँ का जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करके राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब यहाँ पर जब ब्लड पहुंच गया तो अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, ताकि फिर यही गंदा खून वापस राइट ऑरिकल में नहीं जाने पाए। अब ये राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंच गया तो अब क्या होगा, अब ये राइट वेंट्रिकल जो है सिकुड़ेगा। अब इसके सिकुड़ने से क्या होता है, ब्लड, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी इसके यहाँ से अंदर दाखिल होगा। अब दाखिल होने के बाद इस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है लंग्स में पहुंच जाएगा। एक ब्रांच से आपका पहुंच गया लेफ्ट लंग में और इस ब्रांच से पहुंच गया राइट लंग में। राइट लंग में और लेफ्ट लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाने के बाद वहां पर ब्लड की सफाई होती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है और फिर उस ब्लड के अंदर में जो है ऑक्सीजन शामिल हो जाता है। ऑक्सीजन शामिल होने के बाद फिर वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड कहलाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि राइट ऑरिकल से गंदा खून राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से गंदा खून पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में पहुंच गया। ये कैसे हुआ, ये राइट ऑरिकल के सिकुड़ने से और राइट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से। अब इसके बाद देखिए, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो कि फेफड़ा में ब्लड की सफाई हो गया, अब वो ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उस ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन गैस शामिल हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा।
लंग्स की तरफ से। अब किसके जरिए पहुंचेगा? पल्मोनरी वेन्स। ये देखिए, ये दो पल्मोनरी वेन्स इधर में है आपका लेफ्ट ऑरिकिल में, और इधर का राइट ऑरिकिल में दो पल्मोनरी वेन्स है। यानी दोनों फेफड़ों से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी वेन्स के जरिया आपका लेफ्ट ऑरिकिल में पहुंच गया। अब लेफ्ट ऑरिकिल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया तो अब ये लेफ्ट ऑरिकिल जो है ये सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस भाल्व के जरिया, माने ये भाल्व यहाँ का भाल्व का क्या नाम है? मित्रल भाल्व या बाइकस्पिड भाल्व। ये भाल्व हट जाते हैं जिससे ये ओपनिंग जो खुल जाता है और यहां से ब्लड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब एक बार जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंच गया तो फिर ये ओपनिंग जो है बंद हो जाता है, भाल्व उसको बंद कर देता है ताकि फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वापस लेफ्ट ऑरिकिल में नहीं जाए। अब क्या होता है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये सिकुड़ता है। अब इसके सिकुड़ने से क्या होता है, ब्लड जो है इस एओर्टा के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से दूर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचता है। अब यहां पर ये देखिए, ये जो एओर्टा है, यहां पर एओर्टा देख रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ जो है ब्रांचेस, शाखों में जो है तकसीम हो जाती है, ठीक है, तकसीम हो जाती है, जिससे हम आर्टरीज कहते हैं। तो याद रखिएगा, आर्टरीज से हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब ये आर्टरीज जो है फिर आगे मुनकसिम होकर जो है छोटे छोटे पतली पतली नालियों में जो है डिवाइडेड हो जाती है। उसे अब हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। अब इस कैपिलरीज में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स माने हजम शुदा गजाई मादे और ऑक्सीजन जो ब्लड में फ्लो करते हैं, अब उस ब्लड के जरिया, कैपिलरीज के जरिया वो टिश्यूज में, सेल्स में जो है पहुंच जाते हैं। और फिर सेल्स से जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये जो है वापस ले लेते हैं। अब लेने के बाद फिर ये कैपिलरीज क्या करता है, फिर आपस में रीयूनाइट हो जाते हैं। रीयूनाइट होकर जो है वेन्स जो है उसको बना लेता है, इसको वेन्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, वेन्स के अंदर में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करता है। अब ये वेन्स जो है आगे जो है फिर हमारा जो है सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा में डेवलप हो जाता है और इसके जरिया से सारा गंदा खून जो है फिर दोबारा जो है राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा कि आर्टरी से हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक उसी तरह से वेन्स से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करता है। इस डिफरेंस को याद रखिएगा, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स और पल्मोनरी वेन्स। तो ये था फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट का। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि हमने बताया कि जैसे राइट ऑरिकल जो है सिकुड़ा, फिर राइट वेंट्रिकल सिकुड़ा, फिर हमने कहा लेफ्ट ऑरिकल सिकुड़ा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ा। देखिए, ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल एक साथ सिकुड़ते हैं, और ये जब सिकुड़ते हैं तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल फैल जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिकुड़ता है तो ये जो है ना माने साकिन रहता है, ये दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं और ये दोनों एक साथ जो है फैलते भी हैं। तो एक साथ सिकुड़ने से क्या होता है, यहां से गंदा खून राइट वेंट्रिकल में चला आता है और यहां से साफ खून लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। और जब ये सिकुड़ते हैं तो राइट वेंट्रिकल से गंदा खून पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में पहुंच जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के जरिए
आगे जो है आर्टरीज के जरिए और कैपिलरीज के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है पहुंच जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट फंक्शन करता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट और फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेसन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी खुशी के साथ आज का लेसन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।